हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, जो है स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर करने की सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो स्किन लाइटनिंग में और ब्राइटनिंग में काम में आते हैं, उन ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स कैसे होते हैं, हमें क्या एक्सपेक्टेशंस उनसे रखनी चाहिए और कितना लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है। सभी चाहते हैं कि अपनी स्किन हेल्दी हो, ग्लोइंग हो और बिल्कुल रेडिएंट रिफ्रेशिंग लुक दे अपनी स्किन। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस तरह से वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस काम करते हैं, उनको कितने दिनों तक किस तरह से काम में लिया जा सकता है। नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से आगे जो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पुराने वीडियो मिलाजमा और झाइयाँ हिंदी और इंग्लिश जो दोनों में अवेलेबल हैं, उसमें हमने इन ट्रीटमेंट्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। हम इस वीडियो में उन ट्रीटमेंट्स को प्लस कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। झाइयों के अलावा एक वीडियो और हमारा जो स्टेरॉइड क्रीम साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में है, तो उस वीडियो पर जो मैक्सिमम कमेंट्स हमें मिले उसमें ज़्यादातर लोगों ने यही हमसे पूछा कि स्किन डल हो गई है, स्किन डार्क हो गई है, उसको लाइट कैसे करें, उसको ब्राइट कैसे करें। उस तरह के जो क्वेरीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। आज इस वीडियो में हम जितने भी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो प्रूवन हैं, जिनके रिजल्ट एश्योर्ड होते हैं, उन्हीं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो हमने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स को, जितने भी सारे ट्रीटमेंट्स उनको कवर किया है, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो टॉपिकल मेडिसिन हैं, लगाने वाली दवाइयाँ हैं वो, और ओरल और इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और सेकंड पार्ट में हमने प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स जो डॉक्टर क्लिनिक में खुद करता है पेशेंट के स्किन पर, उन ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड किया है। इस फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। पहले शॉर्ट में थोड़ा सा ये जान लें कि अपनी स्किन और कलर ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो अपनी स्किन में जो बेसल लेयर है उसके अंदर एक सेल होती है, मेलानोसाइट्स कहते हैं उसको। वो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट केमिकल प्रोड्यूस करती है जो अपने स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, और इस तरह से करके अपने स्किन के टोटल 6 टाइप होते हैं जिसमें डिफरेंट शेड्स होती हैं। जो टाइप 1 होती है वो बिल्कुल वाइट स्किन होती है, और जो टाइप 6 होती है वो डार्केस्ट स्किन होती है। अब वो जो मेलानोसाइट्स हैं और उनके मेलानिन प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो डिफरेंट फैक्टर्स से कंट्रोल होती है। उसमें सबसे कॉमन जो फैक्टर है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर अल्ट्रावायलेट रेज वाला फैक्टर है, जिससे अपने मेलानिन प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होता है। उसकी वजह से स्किन टैन हो सकती है या फिर मेलाज्मा या झाइयों जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसमें मेलानिन प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, जैसे बर्थ मार्क्स हैं, उनमें आपको पैदाइशी स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स संख्या में या ज़्यादा मिलेगी उस जगह पर, या फिर उनकी जो एक्टिविटी है, काम करने का जो क्षमता है उनका नॉर्मल मेलानोसाइट से ज़्यादा होगा, तो उस जगह पर स्किन का कलर डार्क हो जाता है कुछ बर्थ मार्क्स में। तो कुछ चमड़ी की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर जो पूरी की पूरी बेसल लेयर है वो डैमेज हो जाती है, तो जो मेलानोसाइट्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। जो जो कलर है वो सारा उससे ऊपर वाली परतों में और नीचे वाली परतों में बिखर जाता है, जिसकी वजह से भी स्किन में कलर डार्क पैचेस वाली बीमारी हो जाती है, जैसे लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसिस, और उससे रिलेटेड कुछ मिलती जुलती दूसरी बीमारियां भी होती हैं। एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी आती है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की। तो उसमें स्किन में किसी भी वजह से होने वाला इन्फ्लामेशन, या वो पिंपल की फॉर्म में हो या किसी और रैश की फॉर्म में हो, किसी और बीमारी की फॉर्म में हो, तो उस इन्फ्लामेशन के सेटल होने के बाद जब स्किन है वो अपना कलर डार्क कर लेती है, उसको पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इनके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें अपनी स्किन सनलाइट से सेंसिटिव होकर ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर सकती है। इन सब फैक्टर्स में जो मेलानिन प्रोडक्शन है अल्टीमेटली वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वो या तो मेलानोसाइट्स के जो काम करने की क्षमता है उसको रोकते हैं, या फिर मेलानिन सिंथेसिस एक पाथवे में, पूरे पाथवे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पर काम करके मेलानिन प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं, या फिर जो मेलानिन बना हुआ है ऑलरेडी उस मेलानिन को क्लियर करने का काम करते हैं। इस तरह से ये स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट अपनी स्किन पर काम करके अपनी स्किन के पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम को क्लियर करने में हेल्प करता है।
कुछ टर्म्स हैं, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन वाइटनिंग। आपको जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे या सर्च करेंगे इनके बारे में, तो ये टर्म्स एक दूसरे के लिए काम यूज़ में आती हुई मिलेगी आपको। तो इनमें कुछ माइनर सा ही डिफरेंस है। स्किन वाइटनिंग जो होती है वो स्किन की शेड को लाइट करने में या उससे जो जो भी आपका स्किन का शेड है उससे लाइटर शेड अचीव करने में जो ट्रीटमेंट होते हैं वो स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट अगर आपको कुछ ब्लेमिशेस हैं, कुछ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसमें जो ट्रीटमेंट आता है उसको स्किन लाइटनिंग बोलते हैं। और स्किन ब्राइटनिंग यूजुअली जहाँ पर आपका स्किन ठीक है, जस्ट अनइवन टोन है या जो टोन है वो थोड़ा-सा डल है, तो उसको ब्राइटन करने के लिए, उसको रिफ्रेश्ड करने के लिए, उसको ग्लोइंग करने के लिए जो ट्रीटमेंट आते हैं वो स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के लिए काम में ली जाती हैं। भी एज़ ए बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम स्किन व्हाइटनिंग जो वर्ड है उसको बहुत कम काम में लेते हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग आर द बेटर टर्म्स देन कंपैरिजन टू स्किन व्हाइटनिंग। समझने के लिए हम इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक प्रोसीजरल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर फिर हम आगे फर्दर 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन वाली दवाइयाँ। अब इनमें से आप समझिए, देखिए इंजेक्शन और जो खाने वाली टैबलेट्स हैं वो आप डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं ले सकते। अब लगाने वाली दवाइयों में ही कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किन के लिए क्या है? सनस्क्रीन। क्योंकि हमने जाना मेलानिन प्रोडक्शन का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अल्ट्रावायलेट रेज़। तो जो सनस्क्रीन है, वो आपके स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेज़ को पहुँचने में और अल्ट्रावायलेट रेज़ की वज़ह से जो मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उस चीज़ में उसको रोकने में हेल्प करती है। तो सनस्क्रीन यूजुअली हम फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफ़र करते हैं। एसपीएफ 30 से अबव वाली जो सनस्क्रीन्स हैं, वो लगभग 95% अल्ट्रावायलेट रेज़ को प्रोटेक्ट कर पाती हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं तो। तो यूज़ कैसे करना है? लगभग आप ये याद रखिए कि फेस के लिए और नेक के लिए आपको 1 एंड हाफ फिंगर टिप यूनिट या 1 एंड हाफ टू 2 फिंगर टिप यूनिट आपको चाहिए कंप्लीटली अप्लाई करने के लिए। अच्छे से अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक इवन लेयर अप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना होता लगाते टाइम। आई के आसपास वाला एरिया या ओरल मुँह के आसपास वाला जो एरिया है, वो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप जेल फ़ोम प्रेफ़र कीजिए या लोशन फ़ोम प्रेफ़र कीजिए, मैट फिनिश फ़ोम प्रेफ़र कीजिए या फिर आपका स्किन अगर ड्राई है तो आप क्रीम फ़ोम या लोशन फ़ोम प्रेफ़र कीजिए। और आपका स्किन अगर नॉर्मल है तो आप लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैट फिनिश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब कौन-सा सनस्क्रीन अच्छा होता है, तो ये भी डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। मैं मेरी तरफ से रिकमेंड करता हूँ कि फिजिकल सनस्क्रीन्स बेटर होते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ ए और बी दोनों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो फिजिकल सनस्क्रीन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट नहीं होते, तो स्किन में जो सनस्क्रीन के इंग्रीडिएंट्स हैं, उनसे इरिटेशन होने का कंप्लेन है, वो भी बहुत रिड्यूस हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं उसके। सनस्क्रीन को दिन में 3 बार लगाना होता है कम से कम, क्योंकि जो पीक आवर्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ के, सुबह 9-10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक जो पीरियड होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक्सपोज़र पीक होता है। तो उस पीरियड में आपको हर तीसरे घंटे में सनस्क्रीन जनरली रिपीट करनी होती है। यूजुअली 9 ओ क्लॉक, देन 12 एंड देन 3 ओ क्लॉक, इस तरह से आपको रिपीट करना है सनस्क्रीन को और हर बार अच्छी मात्रा में लगाएँ। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, उससे 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करें और इवन अमाउंट में उसको फेस और नेक वाला जो एक्सपोज्ड एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करें। तो सनस्क्रीन्स हैं वो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स का बैकबोन है। क्योंकि इसके बिना, इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन के बिना, इसकी प्रॉपर यूज़ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे स्किन लाइटनिंग के लिए या ट्रीटमेंट से अचीव करेंगे लाइट स्किन, ब्राइटन स्किन, अगर आप उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वापस से फिर डल हो जाएगी। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, वो सनस्क्रीन के साथ में काम में ली जाती है। मतलब सनस्क्रीन आपका हमेशा अ, हर ट्रीटमेंट के साथ रहेगा। एक और क्वेरी आती है कि कुछ कॉस्मेटिक रेंज की सनस्क्रीन्स के बारे में पूछा जाता है हमसे कि क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा मानना ये है कि एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन और एक कॉस्मेटिक बेस्ड सनस्क्रीन जो ओटीसी की तरह जो किसी भी शॉप पर अवेलेबल होती है, नॉन मेडिकल शॉप पर भी अवेलेबल होती हैं,
उन दोनों के वर्किंग उनके इंग्रेडिएंट्स में उनका जो एफिकेसी पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर आप एक थेरेपेटिक पर्पज से आप किसी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको मेडिकेटेड सनस्क्रीन प्रीफर करनी चाहिए। और एक आप अगर एक जस्ट डेली रूटीन के लिए सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो उसमें आप एक अच्छी कॉस्मेटिक सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है लगाने वाली दवाइयों में उसमें आती है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। तो मैं उनको आपको समझाने के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए भी, क्योंकि जो पुराना हमारा वीडियो है स्टेरॉइड साइड इफेक्ट वाला, उसमें इतने कमेंट्स मिले हैं हमको, और पेशेंट 2 साल से 5 साल से 10 साल से गलत गलत ट्यूबें फेयरनेस के पर्पज से अपने फेस पर लगा लेते हैं और फिर साइड इफेक्ट से परेशान होते रहते हैं। तो मैं उन्हीं चीजों को समझाने के लिए जो मेरा तरीका है लगाने वाली क्रीम्स को डिवाइड करने का या समझाने का, तो 3 तरह की स्ट्रेंथ अवेलेबल। सबसे जो तीसरे से स्टार्ट करते हैं, तीसरा वाला जो पार्ट है वो है नॉर्मल क्रीम्स जो आती हैं, जो आप घर पर यूज कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस में काम आती हैं यूजुअली, या हल्के फुल्के पिगमेंटेशन में काम आती हैं। तो ये इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आर्ब्यूटिन, और उसके साथ में या फिर कभी कभी लैक्टिक एसिड, मेंडलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन, नियासिनामाइड और दूसरे कई तरह के हर्बल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉकटेल में प्रेजेंट होती हैं, किसी में 3 होगी, किसी में 4 होगी, किसी में 5, किसी में 10 भी हो सकती हैं। तो जो लेकिन काम की दवाइयाँ हैं वो यही सब होती है। कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनको आप अपने घर पर स्टार्ट कर सकते हैं। इनके लिए आपको स्किन के डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सनस्क्रीन ये आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन को अच्छे से सूट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, तो 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से एक टाइम आप नाइट का रखिए, दूसरा टाइम आप डे में सनस्क्रीन से पहले इसको अप्लाई कीजिए कभी भी। अब जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं। तो हाइड्रोक्विनोन एलोन भी मिलता है, जिसमें परसेंटेज वेरी करता है इसका कंसंट्रेशन 2% टू 5%। और कभी-कभी हाइड्रोक्विनोन के साथ में कोजिक एसिड भी मिक्स्ड वाली क्रीम्स भी मिलती हैं। और एक फर्स्ट कैटेगरी जो है, जो सबसे मोस्ट पावरफुल होती हैं, और उनको यूज करने के बाद अगर उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जाता है तो उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिसमें हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोइन एंड स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होता है। तो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड जो क्रीम्स हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ये आपको कभी भी अपने लेवल पर अपने से खुद से स्टार्ट नहीं करनी है मेडिकल से परचेज करके। देखो, इंडिया में सब कुछ बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकता है, मिलने को कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता इन चीजों को, लेकिन आपको अपनी स्किन का खुद को ध्यान रखना है। हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोइन, स्टेरॉइड्स, ये सब चीजें स्किन में डॉक्टर की सलाह के बाद ही काम में लेनी है, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्विनोन जो कंसंट्रेशन है वो आपको फिक्स्ड कॉम्बिनेशन की जरूरत है या नहीं है, ऑलरेडी आपका स्किन स्टेरॉइड से डैमेज्ड है या नहीं है, आपका पिगमेंटेशन कितना डार्क है, सुपरफिशियल है, लोअर है, डीपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इन क्रीम्स को यूज करना। कितने दिन आपको यूज करना है, कितनी अमाउंट में यूज करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से यूज करना है, रोज यूज करना है या गैप देकर यूज करना है, ये सब चीजें आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्किन के ऊपर डिपेंड करती है, और ये सब चीजें आपको स्किन डॉक्टर ही सबसे बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो कभी भी खुद से किसी के रिकमेंडेशन पर स्टार्ट नहीं करना है। आपके लिए घर पर काम में लेने के लिए कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, या दूसरी जो नॉन हाइड्रोक्विनोन, नॉन स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं, वो आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं। एक फोर्थ जो कैटेगरी है, जो विटामिन सीरम वाली जो कैटेगरी है, जिसमें विटामिन सी सीरम इज क्वाइट पॉपुलर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अलोन यूज करने पर जो सीरम है या हर्बल एक्सट्रैक्ट वाली जो क्रीम्स हैं, जितनी भी नेचुरल रेमेडीज में जो क्रीम्स में जो आती हैं, उनको अलोन यूज करने पर उनके रिजल्ट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एविडेंसेज अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप उनको सनस्क्रीन के साथ, कोजिक एसिड वाली क्रीम के साथ में यूज कर सकते हैं। अब खाने वाली दवाइयां हैं, उसमें भी एक जो दवाई है ट्रांजेमिक एसिड, वो स्पेसिफिकली मिलाज्मा झाइयों के लिए काम में आती है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में भी जो ग्लूटाथियोन टैबलेट्स हैं वो अलग से पॉपुलर हैं। तो वो स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग में काम आती है। उसकी डोजेज जो होती हैं वो 50 mg से लेकर 1000 mg तक होती हैं। तो वो भी आप डॉक्टर की सलाह से ही स्टार्ट करें, किस तरह से लेना है उसको, कितना आपको डोजेज चाहिए, सुबह शाम लेना है, एक टाइम लेना है, और कितने टाइम तक लेना है वो डिपेंड करता है। वो स्किन का डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी होती है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो वो
जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली वो अपने स्किन को फ्री रेडिकल्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तीसरी कैटेगरी इंजेक्टेबल्स हैं। तो इंजेक्टेबल्स में फिर दो तरह के इंजेक्शन हैं, या तो आपको जहां पर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसी के अंदर वहीं स्किन में इंजेक्शन लगे, तो उसमें ट्रांजेमिक एसिड होता है, कुछ मीजोथेरेपी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोजिक एसिड कॉकटेल्स हो सकती हैं, तो वहीं पर इंजेक्शन लगता है जहां पर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। और एक होता है जो आपके वेन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में दवाई पहुंचाई जाती है, जिसमें ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस डोज पर लगवा रहे हैं। आप वीकली लगवाना चाहते हैं, वीक में 2 बार लगवाना चाहते हैं, या 15 दिन में लगवाना चाहते हैं, या महीने में लगवाना चाहते हैं। तो आइडियली उसको शुरू में वीकली लगाया जाता है। 4-5 डोजेस के बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं, आप उसको मंथली भी ले सकते हैं, या इंजेक्शन से टैबलेट पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और टैबलेट्स, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में सेम रिजल्ट आए, कि अगर आपके इवन आपके अगर ब्रदर सिस्टर में भी जैसा रिजल्ट आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप में भी उतना ही रिजल्ट आए। और इन सब ट्रीटमेंट के साथ में फिर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और सनस्क्रीन, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन और डेली रूटीन स्किन केयर का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ग्लूटाथियोन इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो जरूरतें फिर भी रहती है। तो इस पहले पार्ट में हमने बात की जितने भी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं उनके बारे में, और इसी का सेकंड पार्ट जिसमें हमने प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, उसको जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।